सिपाही भर्ती परीक्षा केंद्रों पर पुलिस की नजर है। परीक्षा केंद्रों पर डीसीपी पश्चिमी एसपी काकोरी पहुंचे हैं। लगातार पुलिस प्रशासन की नजरें परीक्षा केंद्रों पर है। डीसीपी पश्चिमी एसपी काकोरी ने परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया है। पारदर्शी तरीके से परीक्षा कराई जा रही है। परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी जा रही है। वहीं जैमर का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। ये बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जहां सिपाही भर्ती परीक्षा केंद्रों पर डीसीपी और एसपी की नजर है। डीसीपी पश्चिमी या एसपी काकोरी परीक्षा केंद्रों में पहुंचे हैं। डीसीपी पश्चिमी एसपी काकोरी ने परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया है। पारदर्शी तरीके से परीक्षाएं कराई जा रही है। डीसीपी ने कहा है। बड़ी खबर देवरिया से आ रही है, जहां शॉर्ट सर्किट के चलते मेडिकल स्टोर में भीषण आग लगी है। लाखों का सामान जलकर खाक हुआ है। अग्निशमन ने आग पर काबू पाया है। सदर कोतवाली थाना क्षेत्र के राम गुलाम टोला का ये मामला बताया जा रहा है, जहां शॉर्ट सर्किट के चलते मेडिकल स्टोर में भीषण आग लगी है। ये बड़ी खबर देवरिया से आ रही है। लाखों का सामान जलकर मेडिकल स्टोर में खाक हो गया है। अग्निशमन ने आग पर काबू पाया है। सदर कोतवाली थाना क्षेत्र के राम गुलाम टोला का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां शॉर्ट सर्किट के चलते मेडिकल स्टोर में भीषण आग लगी है। ये बड़ी खबर देवरिया से आ रही है। बड़ी खबर लखनऊ से है। 19 फरवरी को पीएम मोदी का लखनऊ दौरा है। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का पीएम नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे। पीएम के दौरे के मद्देनजर कड़ी सुरक्षा व्यवस्थाएं भी की गई हैं। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के पास ऊंची इमारतों पर कमांडो तैनात रहेंगे। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के आसपास नो फ्लाइंग जोन तैयार किया गया है। 8 एसपी, 12 एएसपी, 31 सीओ ड्यूटी पर तैनात रहेंगे। ये बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जहां 19 फरवरी को पीएम मोदी का लखनऊ दौरा है। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी के दौरे के मद्देनजर रखते कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के पास ऊंची इमारतों पर कमांडोज तैनात रहेंगे। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के पास कमांडोज तैनात रहेंगे। ये बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। यूपी में सिपाही भर्ती परीक्षा में ठग गिरफ्तार किए गए हैं। प्रदेश के सॉल्वर गैंग के 22 युवकों की गिरफ्तारी की गई है। एसटीएफ ने झांसी से 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। 22 सॉल्वर को गिरफ्तार किया गया है। वाराणसी, आगरा, कौशाम्बी, गाजीपुर में भी अरेस्टिंग हुई है। मऊ में भी सॉल्वर गैंग के कई लोग गिरफ्तार किए गए हैं। अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र समेत कई दस्तावेज बरामद किए गए हैं। ये बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जहां यूपी में सिपाही भर्ती परीक्षा में ठगी हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी कलीम हमसे जुड़ चुके हैं। कलीम, लगातार सॉल्वर गैंगों की गिरफ्तारी हुई है, क्या कुछ जानकारी है? जिस तरीके से बात की जाए पुलिस भर्ती की, जिस तरीके से परीक्षा हो रही है 17-18 तारीख को जो परीक्षा हो रही है, इस दौरान जो है लाखों की संख्या में अभ्यर्थी हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन इस दौरान अगर बात की जाए सिंधमारी को लेकर के भी साल्वर पूरी तरीके से सक्रिय है, क्योंकि परीक्षा से एक दिन अगर पहले की बात की जाए तो लगभग 17 साल्वरों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें कोचिंग संचालक समेत कई ऐसे लोग थे जो लगातार ठगी का काम कर रहे थे। लेकिन अगर आज की बात की जाए तो आज सुबह से जिस तरीके से 2 पाली में परीक्षा हो रही है, उस दौरान
लगभग 22 लोगों से अधिक लोगों की गिरफ्तारी की सूचनाएं आ रही हैं। और इस जी। मामले में अगर बात की जाए, एटा से 15 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, उसके बाद वाराणसी की बात की जाए, झांसी की बात की जाए, ऐसे कई जिले हैं जहां पर अलग अलग जिलों से कई गिरफ्तारियां हुई हैं। फिलहाल जी। इन सभी मामलों को लेकर के अगर बात की जाए, परीक्षा को लेकर के, तो डीजी खुद सड़कों पर उतर करके हर परीक्षा केंद्रों पर पहुंच रहे हैं, वहां पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। इसी जायजे के दौरान ये जानकारी दी गई है कि लगभग जो अभी तक 22 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, उस गिरफ्तारी जी। के साथ साथ जो संचालक लोग हैं, जिनके पास से दस्तावेज भी बरामद हुए हैं, डिवाइसें बरामद हुई हैं, उन सभी पहलुओं पर अभी जांच पड़ताल चल रही है। और दूसरी जो तफ्तीश की अगर बात की जाए, बायोमेट्रिक से जो जी। एंट्री हो रही है, उन सभी एंट्रियों को लेकर के भी सालवर उनमें किसी तरह की सेंधमारी न कर पाए, तो उसको लेकर के भी पूरी तरीके से सुरक्षा का घेरा जो है वो मजबूत किया गया है। जी। कलीम, अगर देखा जाए तो सरकारी परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक हो रहे हैं, तो ऐसे में इतनी कड़ी सुरक्षा होने के बाद भी, नकेल कसने के बाद भी ये गैंगर बाज नहीं आ रहे हैं। देखिए स्वप्निल जी, जिस तरीके से इस मामले की अगर बात की जाए, जो संधमारी को लेकर के, क्योंकि संधमारी को लेकर के अब जो सुरक्षा जो परीक्षा की है, वो परीक्षा को लेकर के साफ तौर से एसटीएफ को ये जो कमान सौंपी गई है। क्योंकि अभी तक जो संधमारी की बात की जाए, पहले होती थी स्थानीय पुलिस की होती थी, सिविल पुलिस की होती थी, और जो परीक्षा बोर्ड होते थे उनकी जिम्मेदारियां होती थी। लेकिन उस दौरान काफी संधमारी देखने को मिलती थी। लेकिन जब से एसटीएफ के हाथ ये जिम्मेदारी सौंपी गई, तब से कहीं ना कहीं इस मामले में अगर बात की जाए, तो पूरी तरीके से जो संधमारी पर है वो रोक भी लगती नजर आ रही है। और अगर पुलिस भर्ती परीक्षा की बात की जाए, तो उसमें भी लगभग 22 लोगों की आज गिरफ्तारी हो गई है। और परीक्षा से ठीक एक दिन पहले अगर बात की जाए, तो लगभग 18 लोगों की गिरफ्तारी की गई थी। तो साफ तौर से कह सकते हैं कि एसटीएफ को जब से इस मामले की कमान सौंपी गई है, तो उस कमान के बाद जो संधमारी गैंग था, सालवर गैंग था, उन पर पूरी तरीके से लगाम लगती हुई नजर आ रही है। ठीक है, ठीक है। ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए कलीम बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली सामान ले जा रही ट्रेन ने 10 डिब्बे पटरी से उतरे। आपको बता दें कि सामान ले जा रही ट्रेन के 10 डिब्बे पटरी से उतरे हैं। पटेल नगर दया बस्ती सेक्शन पर मालगाड़ी के डिब्बे उतरे हैं। राहत बल मौके पर मौजूद नजर आए। आपको बता दें कि सामान ले जा रही ट्रेन के 10 डिब्बे पटरी से नीचे उतरे हैं। जखीरा फ्लाईओवर के पास ये हादसा हुआ। बता दें कि मालगाड़ी के 10 डिब्बे पटरी से उतरे हैं। दिल्ली सामान ले जा रही मालगाड़ी के 10 डिब्बे पटरी से नीचे उतरे। पटेल नगर दया बस्ती सेक्शन पर मालगाड़ी के डिब्बे नीचे उतरे हैं। ये बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। 16 मार्च को कोर्ट में केजरीवाल पेश होंगे। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केजरीवाल पेश हुए हैं। केजरीवाल ने विधानसभा सत्र का हवाला दिया है। वहीं अब 16 मार्च को केजरीवाल पेश होंगे। ये बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां 16 मार्च को कोर्ट में केजरीवाल पेश होंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय जुड़ चुके हैं। अजय, केजरीवाल को 16 मार्च को पेश होना है, क्या कुछ जानकारी है? जी सपने, आपको बता दें जो ताजा मामला आ रहा है कि आज केजरीवाल को कोर्ट में पेश होना था, लेकिन केजरीवाल किसी कारणों से पेश नहीं हो सके। उनका सीधा सा कहना है कि विधानसभा सत्र चल रहा था, इसका हवाला देके वो उससे बचने की कोशिश की है। और सीधा सा उनका कहना है कि अब हम अगले जो भी डेट मिलती है तो उसमें शामिल होंगे। तो उनको 16 तारीख की डेट दी गई, यानी कि 16 मार्च की डेट दी गई। उसमें उनका सीधा सा कहना है तो 16 मार्च को स्वयं वहाँ उपस्थित रहेंगे और सवालों के जवाब वो देंगे। आपको बता दें कि केजरीवाल को लगभग 6 सम्मन भेजे जा चुके हैं, लेकिन केजरीवाल 6 सम्मन में अभी तक शामिल नहीं हुए हैं। हमेशा वो ईडी के जवाबदेही से बचते रहे, तो ईडी ने उन्हें कोर्ट में केस दाखिल किया था। उनका सीधा सा मानना था कि ईडी बार ईडी सम्मन भेजती तो सम्मन को वो इलीगल घोषित कर देते, इसकी वजह से वो शामिल नहीं होते। लेकिन अब केजरीवाल को एक बार कोर्ट के आदेश से शामिल होना था आज, लेकिन केजरीवाल शामिल हुए, लेकिन वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत कोर्ट में शामिल हुए, जहां उन्हें खुद जाना था। लेकिन केजरीवाल ने भरोसा कोर्ट को दिलाया कि अगले 16 मार्च को वो स्वयं शामिल होंगे और कोर्ट में जो भी जवाबदेही होगी उसको वो बताएंगे। ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुँचाने के लिए अजय बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी खबर मऊ से आ रही है। पुलिस परीक्षा देते हुए 4 संदिग्ध मिले हैं। आपको बता दें कि पुलिस भर्ती परीक्षा देते हुए 4 संदिग्ध मिले हैं। चारों परीक्षार्थियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
आधार वेरिफिकेशन में 4 संदिग्ध मिले हैं। मामले की जांच में पुलिस लगातार जुटी हुई है। ये बड़ी खबर मऊ से आ रही है, जहां पुलिस भर्ती परीक्षा देते हुए 4 संदिग्ध युवक मिले हैं। देखिए, जो आधार ऑथेंटिकेशन हो रहा है उसमें कुछ केसेस ऐसे आ रहे हैं जिनकी मैचिंग कोफिशिएंट ज़्यादा नहीं है, तो उनका वेरिफिकेशन किया जा रहा है। उनके बारे में जो डिटेल्ड रिपोर्ट है, कुछ तो केसेस ऐसे हैं, एक केस अभी धोरीघाट का ऐसा है जिसमें बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा है, तो उन लड़कों को कस्टडी में लिया जाएगा, उनका पूरा डिटेल इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा, उनका पुनः एक बार आधार ऑथेंटिकेशन कराया जाएगा, उनके सभी प्रपत्रों की जाँच की जाएगी। उसके बारे में जो यहाँ पर केंद्र व्यवस्थापक, स्टैटिक मजिस्ट्रेट और केंद्र पर्यवेक्षक हैं, उनके द्वारा एक डिटेल रिपोर्ट बोर्ड को भेजी जाएगी। उसके बाद यदि सही पाया जाता है तो उन्हें छोड़ा जाएगा, गलत पाए जाते हैं तो उन पर एफआईआर दिखाकर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जो आधार ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी कमलेश जुड़ चुके हैं। कमलेश, यूपी भर्ती परीक्षा में आपको बता दें कि संदिग्ध मिले हैं 4, तो क्या कुछ जानकारी है, कैसे पहचान हुई? बता दें कि विगत 17 तारीख को एग्जाम होना था यूपी पुलिस का, उसी को लेकर बहुत 5 जो साइबर टीम गठित की गई थी, जिसमें ये लोग विद्यार्थियों से जा जाकर पैसे के डिमांड करते थे और उसके बाद परिवार वालों से कहते थे कि एक किस्त दे दीजिए और दूसरी किस्त परीक्षा पास होने के बाद आपसे लिया जाएगा। तो परिजन ने ब्लैंक चेक पे साइन करके और 9 लाख की डिमांड हुई थी। जाने के लिए कमलेश बहुत बहुत धन्यवाद। बीजेपी ज्वाइन करेंगे कमलनाथ, सूत्रों से ये खबर आ रही है, जहां बीजेपी कमलनाथ ज्वाइन कर सकते हैं। जल्द बीजेपी में कमलनाथ शामिल हो सकते हैं। पिता पुत्र दोनों अब बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है, कमलनाथ और नकुलनाथ बीजेपी ज्वाइन करेंगे। थोड़ी देर में पिता पुत्र रवाना होंगे। बीजेपी ज्वाइन करने का आधिकारिक ऐलान जल्द ही होगा। पिता पुत्र जल्द ही बीजेपी ज्वाइन करेंगे। बीजेपी जल्द ही ज्वाइन करेंगे कमलनाथ। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर आ रही है, जल्द बीजेपी में कमलनाथ शामिल हो सकते हैं। पिता पुत्र दोनों बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय जुड़ चुके हैं। अजय, सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, कितनी सच्चाई है इस खबर में? जी, आपको बताते हैं स्वप्निल की ये जो कमलनाथ और नकुलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की खबर है, ये प्राइम टीवी को लगभग आज से 4 दिन पहले ही लग चुकी थी, लेकिन उस पर आज प्राइम टीवी की खबर पे मुहर भी लग गई जब वो दिल्ली रवाना हो गया और जाके वो प्रधानमंत्री तो उनकी मुलाकात भी हुई। आपको बता दें कि बीजेपी का वहाँ अधिवेशन चल रहा है, उस अधिवेशन में शामिल होने की भी बात निकल के आ रही है। और सबसे बड़ी बात जो आपको बता दें कि खास करके नकुलनाथ के जो फेसबुक और बाकी अकाउंट से कांग्रेस का नाम गायब है, उनका सीधा सा नाम है सांसद छिंदवाड़ा लिखा हुआ है नकुलनाथ के उस पे। तो ये बात को एक पुख्ता बल मिलता है। प्राइम टीवी की जो सूत्रों ने खबर बताई थी कि वो नकुलनाथ कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, लेकिन हाँ, ये अभी ये कहना जल्दबाजी होगा कि कमलनाथ भी जाएंगे या नहीं जाएंगे। ये जरूर है कि पिता पुत्र दोनों बीजेपी के संपर्क में हो। वो आज दिल्ली रवाना, उससे पहले कांग्रेस में ऑलरेडी कमलनाथ की बीजेपी के नेताओं से मीटिंग हो चुकी थी और वो इसी के फलस्वरूप आज दिल्ली में है। जी, ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए अजय बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी खबर बाराबंकी से आ रही है। किसान के हमले से किसान की मौत हुई है। खेत की रखवाली करने किसान गया था। बता दें कि किसान के हमले से किसान की मौत हुई है। घर में परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। रामनगर तहसील सूरतगंज ब्लॉक का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां किसान के हमले से किसान की मौत हुई है। ये बड़ी खबर बाराबंकी से आ रही है। ये 6 बजे की ट्रेन कल की है। हाँ। नाम क्या है इसका? इसका नाम फरदूम नाम है। पिताजी का क्या नाम? मन्नी। गांव कौन सा है? चैन पटवा। कोई ब्लॉक या तहसील से अधिकारी भी तक आया नहीं आया? कोई नहीं आया। आप कल साथ में थे? हाँ। कैसे घटनाएं हुई थी वो बताइए आप।
हम लोग अपना खेत लगाते थे। वो खेत में रोजीना आता है, चरता रहा है और आदमी को मारने दौड़ता है। तो हम लोग कहे कि चलो बाहर निकाल दें, ये चला जाएगा उन लोगों। वो सीधे आदमी को देखा, आदमी के ऊपर कूदता है, फान कर रहा है। ये 6 बजे की ट्रेन कल की है। हाँ। नाम क्या है इसका? इटावा से आ रही है, जरार जा रही थी स्लीपर बस। बता दें कि जरार जा रही थी स्लीपर बस। बस में 70 बाराती सवार थे और कई घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू कर घायलों को बाहर निकाला है। घायलों को उपचार के लिए सीएससी भिजवाया गया है। इटावा जिले के थाना बड़पुरा क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। विधानसभा में सीएम केजरीवाल का बयान सामने आया है। केजरीवाल को गिरफ्तार कर लोगे। केजरीवाल ने कहा है केजरीवाल को तो गिरफ्तार कर लोगे, लेकिन केजरीवाल की सोच को कैसे गिरफ्तार करोगे। मां भारती की कोख से 1 लाख केजरीवाल खुआएंगे। ये बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां विधानसभा में सीएम केजरीवाल का बयान सामने आया है। केजरीवाल ने कहा है कि केजरीवाल को तो गिरफ्तार कर लोगे, लेकिन केजरीवाल की सोच को कैसे गिरफ्तार करोगे। लग रहा है कि केजरीवाल को गिरफ्तार कर लेंगे और पार्टी खत्म हो जाएगी। केजरीवाल को तो गिरफ्तार कर लोगे, केजरीवाल की सोच को कैसे गिरफ्तार करोगे। और एक केजरीवाल को गिरफ्तार कर लोगे, मेरे भारत मां की कोख से 1 लाख केजरीवाल पैदा हो जाएंगे। लग रहा है कि केजरीवाल को गिरफ्तार। बड़ी खबर हमीरपुर से आ रही है। दिन दहाड़े मर्डर से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। दोस्त ने अपने ही दोस्त की हत्या की है। इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। पैसा मांगने को लेकर दोनों दोस्तों में विवाद शुरू हुआ था। मदहा कोतवाली कस्बे का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां एक दोस्त ने अपने ही दोस्त की दिन दहाड़े हत्या कर दी है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी कुलदीप हमसे जुड़ चुके हैं। कुलदीप, कैसे दोस्त ने हत्या की, क्या वजह थी? जहां तक जानकारी ये मिल पा रही है कि पैसों को लेकर दोनों दोस्तों के बीच में ये विवाद हुआ था और पैसा नहीं देने के चलते पहले डंडों से मारा पीटा गया और इसका विरोध करने पर दोस्त ने ही एक दूसरे दोस्त की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी, जिसके बाद वहां पहुंचे और मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने आनन फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मौदाहा में उसे भर्ती कराया, जहां पर चिकित्सकों ने देखते ही उसे प्राथमिक उपचार के दौरान मृत घोषित कर दिया। पहुंचाने के लिए कुलदीप बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी खबर बिजनौर से आ रही है। पुलिस परीक्षा केंद्र से सॉल्वर गिरफ्तार किया गया है। एक सॉल्वर को पुलिस ने परीक्षा केंद्र से गिरफ्तार किया है। अभिनव कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बिहार का रहने वाला बताया जा रहा है। आपको बता दें कि अभिनव को बिहार का रहने वाला बताया जा रहा है। मुखबिर की सूचना पर सॉल्वर को गिरफ्तार किया गया है। गोरखपुर के रेलवे में नौकरी करता है अभिनव। सवाला कला के आशीष कुमार की जगह सॉल्वर परीक्षा दे रहे थे। थाना कोतवाली शहर के नूरपुर रोड स्कूल का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पुलिस परीक्षा केंद्र से सॉल्वर को गिरफ्तार किया गया है। ये बड़ी खबर बिजनौर से आ रही है। खबर आगरा से आ रही है, जहां सॉल्वर गैंग के 2 सदस्य ठग गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस भर्ती परीक्षा पास कराने के लिए ठेका लेते थे। 10 लाख परीक्षा पास कराने का ठेका लिया जाता था। एसटीएफ हरिपर्वत पुलिस ने अभ्यर्थी बनकर गिरफ्तार किया है। 25 से 50 हजार रुपए तक एडवांस लेते थे।
कार 15 अंक तालिकाएं, 6 प्रवेश पत्र गिरफ्तार किए गए हैं। थाना हरिपर्वत क्षेत्र के दीवानी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां सॉल्वर गैंग के 2 सदस्य ठग गिरफ्तार किए गए हैं। ये बड़ी खबर